Hello. Okay, today we will study exercise 3.4. Exercise 3.4. In exercise 3.4, first question, find the principal and general solution of the following equation. The question number one of exercise 3.4. So in this question, first is given tan x is equal to √3. अब tan x इज इक्वल टू √3 है, तो सबसे पहले हमने आपको पहले बताया कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। अब tan x किस में, फर्स्ट में पॉजिटिव होगा और थर्ड में पॉजिटिव होगा। तो tan में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि tan में किसकी वैल्यू √3 होती है। तो इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं कि tan x इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, और 60 डिग्री क्या ले सकते हैं tan π/3। तो tan x इज इक्वल टू tan π/3, यानी कि x इज इक्वल टू π/3। तो फर्स्ट वैल्यू तो हमारी ये आ गई जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब उसके बाद हम दूसरा देखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में उसी के साथ tan x इज इक्वल टू tan π + π/3, दैट इज tan 4π/3। तो tan x इज इक्वल टू 4π/3। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड वैल्यू ऑफ द tan x इज इक्वल टू 4/3। अब हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर क्या बन जाएगा, π/3 एंड 4π/3, क्योंकि अगर दूसरे क्वाड्रेंट में लेके चलेंगे तो निगेटिव बनेगा। तो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, इसलिए फर्स्ट और थर्ड की वैल्यू के हिसाब से tan की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी वो π/3 और 4π/3 होगा। नाउ यू टू फाइंड ऑल्सो जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन के लिए क्या फार्मूला होता है, अगर tan इक्वल टू tan y है, अगर हम इसको कंपेयर करें तो tan इक्वल टू tan y फर्स्ट वैल्यू से ही कंपेयर करते हैं। तो tan इक्वल टू अगर tan y है तो यानी कि हम फार्मूला क्या लगाते हैं, x इज इक्वल टू n π + y मीन्स π/3। तो दिस इज द जनरल सोल्यूशन, एंड दिस इज द प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर टू इज ऑल्सो सिमिलर क्वेश्चन, बट आई एम सॉल्विंग इट। sec x इज इक्वल टू 2। sec x का हम जनरल सोल्यूशन जानते नहीं है, तो इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। इसको ले सकते हैं क्या कि cos x इज इक्वल टू 1/2 ले सकते हैं। अब हमको ये देखना है कि cos में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, जिसके लिए 1/2 वैल्यू हो। तो cos इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, दैट इज cos π/3। तो फर्स्ट वैल्यू क्या आ गया, π/3। अब इसी तरह से देखेंगे cos किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी हम यहाँ पे हम इधर से अगर चलते हैं तो 360 - 60, यानी कि हम क्या ले सकते हैं, cos x इज इक्वल टू cos 2π - π/3। if you are simplifying तो then get the cos 5π/3। तो cos x इज इक्वल टू cos π/3 और x इज इक्वल टू 5π/3। तो therefore प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर π/3 एंड 5π/3। एंड जनरल सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं कि अगर cos इक्वल टू cos y के फॉर्म में, तो ये cos x है, cos इक्वल टू cos y, y की वैल्यू π/3 है। अगर cos इक्वल टू cos y के फॉर्म में है तो क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y मीन्स π/3। तो दिस इज द जनरल सोल्यूशन। थर्ड इज सेम, third is cot x, again you can change it in the form of tan x। and question number 3, cot x is equal to -√3 is given,
तो नाउ यू हैव टू फाइंड द की फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स cot x इक्वल टू √3 माइनस √3। तो cot x तो हम जानते नहीं हैं, तो इसलिए हम इसको चेंज कर लेंगे, tan x निकालेंगे, तो tan x को -1/√3। अब tan किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि हम क्या ले सकते हैं कि tan x इक्वल टू -tan 30 और π/6 ले सकते हैं। और इसी चीज़ को हम ऐसे भी ले सकते हैं। अच्छा, तो अगर इसमें लेके चलेंगे तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जब नेगेटिव होगा तो ये tan π/6 को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि tan π-π/6 दैट इज tan 5π/6। तो tan x इक्वल टू 5π/6 और x इक्वल टू 5π/6। तो फर्स्ट वैल्यू इज 5π/6। नाउ द सेकंड वैल्यू tan x इज इक्वल टू tan किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan x इक्वल टू tan 360 दैट इज 2π माइनस π/30 है यहाँ पे, तो 30 दैट इज यू कैन राइट इट 3 यस π/6 ओके। तो दैट इज 6 to the 12 11π। तो tan 11π/6। तो tan x इक्वल टू दिस मच और x इक्वल टू 11π/6। तो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज r solution are 5π/6 and 11π/6 and general solution if tan x equal to tan y मैंने y की जगह 5π/6 है और x ही लिखा हुआ, तो क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू जनरल सोल्यूशन में आता है n पाई प्लस y दैट इज 5π/6। तो दिस इज द आंसर। Fourth question is similar question and question number 5 cos 4x is equal to cos 2x is given। cos 4x is equal to cos 2x is given। तो cos 4x equal to cos 2x given यानी cos equal to cos y is given। तो if cos x equal to cos y है तो then general solution is you can write it 4x is equal to what 2n pi plus minus y that is 2x, or if you are simplifying to 4x minus 2x is equal to 2n pi or 2x is equal to 2n pi or x is equal to n pi। So this is the first general solution where n is the element of z and यहाँ पे टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव ले जाएंगे तब नेगेटिव होगा, और व्हेन नेगेटिव साइन तो 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 2n पाई दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू n pi/3 x इक्वल टू n pi/3 x इक्वल टू n pi/3। तो यानी कि n पाई और n pi/3 जो है क्या बन गया जनरल सोल्यूशन। एंड प्रिंसिपल सोल्यूशन इफ यू आर टेकिंग द प्रिंसिपल सोल्यूशन तो देन यू गेट ओके प्रिंसिपल, देयरफॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन इज n पाई and n pi/3 where n is the element of z। So this is the question number 5। Question number 6 cos 3x cos 2x cos x minus cos 2x equal to 0 given cos 3x plus cos x minus cos 2x is equal to 0 or cos 3x, this you can write
cos c प्लस cos d। अगर इसको हम देखते हैं तो ये cos c प्लस cos d के फॉर्म में है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं cos c प्लस cos d को 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos c माइनस d, cos c माइनस d बाई 2 माइनस cos 2x is already given. So then you can write it 2 4x by 2, that is 2 cos 2x, and here cos 2x upon 2, that is cos x, minus cos 2x is equal to 0. Cos 2x is the common, so you can write 2 cos x minus 1 is equal to 0. When cos 2x is equal to 0, अगर cos 2x इक्वल टू 0 है तो जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा, यानी cos इक्वल टू 0। अगर cos इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या लिखते थे 2n प्लस वाई। देयरफॉर जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 और x इज इक्वल टू 2n प्लस 1, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो पाई बाई 4। तो एक तो ये बन गया। फैन 2 cos x इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू 1 बाई 2। अब cos x इक्वल टू अगर 1 बाई 2 है तो cos इक्वल टू 1 बाई 2 मतलब इसको ले सकते हैं cos पाई बाई 3, यानी x इक्वल टू पाई बाई 3, x इक्वल टू पाई बाई 3। देयरफॉर जनरल सोल्यूशन इज हाउ मच, cos इक्वल टू cos y। अगर cos इक्वल टू cos y के फॉर्म में है तो हम क्या लिखते हैं x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y मीन्स हाउ मच गिवन पाई बाई 3, तो दैट इज पाई बाई 3। तो दिस इज द जनरल सोल्यूशन। एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 7 is also same, but question number 7, 8, 9, there are 3 question. Okay, question number 7. Okay, question number 7, sin 2x plus cos x is equal to 0. This is given. Sin 2x plus cos is equal to 0. Sin 2x you can break it, which is written in the form, you can write in the form of 2 sin x cos x plus cos x is equal to 0. So cos x is common, then you can write 2 sin x plus 1 is equal to 0. So when cos x is equal to 0, this implies general solution x is equal to 2n plus 1 into pi by 2. So this is the cos is equal to 0. And second, when 2 sin x plus 1 is equal to 0, therefore sin is equal to minus 1 by 2, and sin x is equal to minus 1 by 2, that is minus sin pi by 6, or sin pi plus pi by 6, pi plus or this you can write it this minus sin pi by 6 or sin minus pi by 6 also you can write it. तो sin is equal to sin माइनस, क्योंकि sin minus theta is equal to minus sin theta, तो by this way you can change it. So therefore sin is equal to sin y, therefore general solution is equal to x is equal to n pi plus minus 1 पे पावर n इंटू y की जगह क्या लिखेंगे minus pi by 6. तो दिस इज द अदर जनरल सोल्यूशन, where n is the element of z, minus this and okay, और ओके पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक। दिस कैन ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो राइट इट कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ
pi plus pi by 6 and that is the sine 7 pi by 6. तो अगेन sin x इक्वल टू sin y, तो बाई जनरल सोल्यूशन अगेन x इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n इंटू वाई 7 पाई बाई 6. तो ये भी एक आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों सही है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन sec स्क्वायर 2x minus 1, 2x is equal to 1 minus tan 2x. So first we have to simplify this. Sec square 2x, you can write it 1 plus tan square 2x is equal to 1 minus tan 2x. 1 can be cancelled, so then you get the tan square 2x and plus tan 2x is equal to 0, or tan 2x is the common, so then you get the tan 2x plus 1 is equal to 0. When tan 2x is equal to 0, then general solution what will be? X is equal to n pi. Here in place of x is written 2x. The n pi, this implies that x is equal to n pi by 2, where n is the element of z. X is equal to n pi by 2. And second, when tan 2x plus 1 is equal to 0, this implies that tan 2x is equal to -1. तो tan इज नेगेटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा. तो अगर हम इसको लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में लेके चलेंगे, यानी हम इसको इस तरह से ले सकते हैं tan 2x इज इक्वल टू minus tan pi by 4, or again you can change it, that is tan, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4. पाई बाई 4 नेगेटिव होगा, tan 4 to 8 प्लस 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 भी हो सकता है, 7 पाई बाई 6 भी हो सकता है, और दूसरा हो सकता है. और अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेके चलते हैं, तो पाई माइनस तो पाई में ये ज़्यादा बेटर है, दैट विल बी बेटर. पाई माइनस पाई बाई 4, तो दैट इज 3 पाई बाई 4. तो tan 3 पाई बाई 4, तो tan 2x इज इक्वल टू tan 3 पाई बाई 4. Therefore जनरल सोल्यूशन what will be? Tan 2x is equal to n, tan x इक्वल टू अगर tan y है तो हम फार्मूला क्या लगाते हैं यहाँ पे कि जो है n पाई प्लस y मीन्स 3 पाई बाई 4 और x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8. तो दिस इज द question number 8 and this is the answer. Question number 9 is also similar question, so then you can solve. Question number 9 is similar to question number 6, so then you can solve it. Now next miscellaneous. Now the miscellaneous of exercise